अस्सलाम वालेकुम भाई। बांग्लादेश के बॉलर जो है ना वो भी जान पे आ गए ऑस्ट्रेलिया के। पहले टेस्ट में तो जिस तरह से ठोका ऑस्ट्रेलिया को तो ठोक दिया। आज भी यानी कि जिस दिन पहला जो सेकंड टेस्ट स्टार्ट हुआ आज मैके में, पहली दफ़ा यहाँ पर टेस्ट मैच हो रहा है मेंस का। 18 विकेटें गिरी है यार। और आई मीन व्हाट कैन यू से। मैं देख रहा था हाईलाइट्स वगैरह में देख रहा था उसकी डिफरेंट। तो यानी कि बिल्कुल बाउंस था, मूवमेंट भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी यार 18 विकेटें गिरने वाली तो चीज़ नहीं है, पिच नहीं है ऐसी कि यार 18 विकेट गिरे। यू लुक एट सम ऑफ द डिसमिसेस, दे आर सो सॉफ्ट। मतलब ऐसा लगता है जैसे आजकल के बैट्समैन भूल गए टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। आप अभी पाकिस्तान इंग्लैंड का जो टेस्ट हुआ है वो उठा के देख लें। और नॉट ओनली दैट, इन रिसेंट टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ, मतलब इंडिया से खेला एक ही दिन में, 1.5 दिन में मैच खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका खेला 2 दिन में मैच खत्म हो गया। 18 विकेटें एक दिन में गिर रही है, 20 विकेट एक दिन में गिर रही है, 15 विकेट एक दिन में गिर रही है। चाहे आप वो पर्थ ले लें, चाहे आप मेलबर्न ले लें, चाहे गैबा ले लें। मतलब हो क्या रहा है यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर आजकल। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स को तो अब बिल्कुल अलग करना पड़ेगा भाई। लेकिन बहरहाल यार, मतलब बांग्लादेश, आई मीन ठीक है यार, दे वर ऑल आउट फॉर कैसे बोलते हैं 62 और 64 इन जस्ट 34 ओवर्स। बट द वे दे फॉट बैक यार, दैट वाज दी मतलब मेन थिंग, यू नो। 64 पे टीम ऑल आउट हो गई है। मिचेल स्टार्क ने हशर नशर कर दिया उनका। आई मीन इमेजिन 5 for 12 एट वन स्टेज यार, पहली गेंद पे विकेट। 5 for 12 एट वन स्टेज बांग्लादेश। दे स्टिल मैनेज टू स्क्रेप थ्रू टू 64। और उसके बाद जो है उन्होंने जिस तरह से फाइट किया है यार, मतलब डिस्पाइट अ गुड पार्टनरशिप बिटवीन स्टीव स्मिथ एंड कैमरॉन ग्रीन, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से कोलैप्स करवाया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का उनकी, मतलब ठीक है 101 की लीड बहुत ज़्यादा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की, अच्छी खासी लीड उनकी हो गई है, ऑलरेडी तगड़ी लीड है, 2 विकेट उनकी बाकी है। लेकिन यार इट्स द फाइटिंग स्पिरिट दैट बांग्लादेश हैव शोन इन दिस सीरीज विच इज़ रियली कमेंडेबल। एंड अनफॉर्चुनेटली ये फाइटिंग स्पिरिट हम अपनी पाकिस्तान टीम से देखना चाहते थे भाई, या देखना चाह रहे हैं रिमेनिंग 2 टेस्ट मैचेस में। ये जो हम एक्सक्यूजेस कर रहे थे ना सलमान अली आगा साहब बैठ के कि ऐसा था और वैसा था, ये नहीं चाहिए एक्सक्यूजेस। बांग्लादेश ने कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। उन्होंने दे केम बैक स्ट्रांगली। शरीफुल इस्लाम मतलब इंजरी के बाद टेस्ट खेल रहा है, 6 विकेटें ले गया भाई वो 32 रन पे। ये होते हैं बॉलर्स यार, ये होती है फाइटिंग स्पिरिट। दे डिडंट अलाउ टू टोटली डोमिनेट। ठीक है, ये तो 64 पे आउट है, पाकिस्तान ने तो 170 कुछ किए थे, विच वाज द टोटल यू कुड हैव डिफेंडेड एट हेडिंगली। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने 64 को मतलब एक तरीके से इन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर रखा हुआ है। हमारे प्लेयर्स ने सरेंडर किया लीड्स पे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टीम्स नाउ यार। इट्स नॉट अबाउट टेक्निक, भी मैटर करती है, सब कुछ करती है। इस आप बड़े दिल से खेलना, आपकी कमिटमेंट कितनी है टूवर्ड्स प्लेइंग फॉर योर कंट्री, दैट इज़ व्हाट मैटर्स यार। मतलब और कुछ नहीं मैटर करता। बांग्लादेश मतलब ठीक है, आज अब हो क्या रहा है, 64 में बांग्लादेश आउट होने के बाद लोग मतलब जो ऑस्ट्रेलियन क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया, कि मतलब 8 विकेटें गिर गई उनकी, मतलब फॉर 165 एंड दे कोलैप्स्ड। मतलब इनकी जैसे आप देखें, ब्यू वेबस्टर 0, पैट कमिंस 0 और 118 पे इनकी 3 विकेटें थी। ठीक है, बल्कि अगर आप देखें तो हाँ 100 लाइक दे वर 3 विकेट्स डाउन and they had gone to 118 with just 3 wickets down because of the partnership with Smith and this fellow Cameron Green. उसके बाद 118 पे चौथी विकेट गिरी स्टीव स्मिथ की, 118 से वो कोलैप्स हुए। तो उनकी आखिरी उसके बाद जो है मतलब विकेटें गिरी है, 5 विकेटें गिरी फॉर जस्ट व्हाट डू कॉल इट 47 रन्स। So this is called fighting back, fighting hard in a test match, and I think that is what Bangladesh have done. The hats off to them, yeah. Whether they even lose this match, that's not an issue. The thing is that they went to Australia. Australia didn't give them matches at the main venue. ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई उनको। इतने सालों बाद बांग्लादेश 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ये बता दिया है कि भाईजान हमें इतना भी हल्का लेने की ज़रूरत नहीं थी आपको। और मतलब जिस तरह से यार, एंड बांग्लादेश हैव टोटली एक्सपोज ऑस्ट्रेलियाज मतलब नाउ सीनियर प्लेयर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मानिश लबेशन तो अब फारिग ही है बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप वो जिस तरह बोल्ड हुआ डाउन द लेग साइड, शरीफुल इस्लाम गेंद पे उसके वो खड़े होकर देख रहा है, अरे देख क्या रहे हो, तुमने खेला ही गलत है यार, तो तुम मतलब आउट ही होगे ना, सीधी सी। ट्रेविस सेड ठीक है बहुत अच्छा प्लेयर है, ही कम्स अप विद सम ब्रिलियंट इनिंग्स, बट आई एम सॉरी एज अ टेस्ट ओपनर ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग। आज उसने 22 तो किए, कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले, लेकिन ही इज़ वर्नेबल। आपको नज़र आता है कि वो ये आउट हो सकता है, किसी वक्त भी आउट हो सकता है।
तो ऑस्ट्रेलिया हैव इश्यूज इन द बैटिंग यार। स्टीव स्मिथ तो अभी भी लगा हुआ है, अभी भी अच्छा खेला, आज भी उसने 42 की इस पिच पे। कैमेरॉन ग्रीन फॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन इन वेरी गुड फॉर्म, उसने 51 नॉट आउट किए आज, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। सम ऑफ हिज ड्राइव्स वर रियल सुपर्ब। दिस पिच वाज नॉट इजी फॉर, टू बी ऑनेस्ट, मतलब इस पे थोड़ा बैटिंग मुश्किल थी, ऐसी बात नहीं है कि कोई आसान थी, मतलब क्योंकि बाउंस बड़ा था, स्टीप बाउंस था। दूसरा ये था कि मतलब बॉल में लैटरल मूवमेंट भी काफ़ी हो रही थी, और अभी भी है, ये बात नहीं है, अभी भी है, जब भी शरीफ इस्लाम ने इनका कवड़ा किया। लेकिन ये है कि दे लाइक दिस इज नॉट अ easy pitch, let's be honest, but it is a pitch on which runs can be scored, which Cameron Green scored. शरीफ इस्लाम तो हीरो है भाई बांग्लादेश का, एंड में 14 रन भी वो कर गया, बल्कि वो जो 14 रन है उसके, दैट्स द टॉप स्कोर यार फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश के सिर्फ शरीफ इस्लाम के अलावा सिर्फ मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद और ताइजुल इस्लाम ने डबल फिगर्स किए। ये भी एक बात है कि इनका देखें लेट ऑर्डर कैसे फाइट कर रहा है, मतलब बांग्लादेश का। हमारा लेट ऑर्डर मतलब फारिग हो चुका होता है, पता ही नहीं चलता, माँ सिवाय को साजिद खान के, जिसने भी एक 30 रन की इनिंग्स खेली थी वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच में, और अच्छी बैटिंग की थी अब्दुल्ला शफीक के साथ। उसके अलावा आर लेट ऑर्डर इज टोटली मतलब आता है जाता है, आता जाता है। तो यू नो इट्स द फाइटिंग स्पिरिट दैट मैटर्स। तो बांग्लादेश दे बैटेड वेरी पुअरली दिस मच, आई मस्ट से कि सम ऑफ द शॉट मेकिंग, मतलब जिस तरह से स्टार्क को इन्होंने, मैं देख रहा था कि वाइड गेंद्स को खेल रहे हैं, मतलब वो गेंद भी ऐसी नहीं है, वो स्विंग कर रही है यार, बिल्कुल कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रम के बाहर है भाई, तुम्हें शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, तुम छोड़ सकते हो उस बॉल को, और या फिर डिफेंड भी कर सकते हो। लेकिन वो लाइक दे, ऐसा लग रहा है कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को स्लिप कॉर्डन में, इनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जितने भी थे, जिसको स्टार्क ने आउट किया। स्टार्क ने भी कमाल स्पेल निकाला है यार, 5 विकेटें 12 रन पे शुरू में ही, पहली 5 विकेटें, पाँचों को पाँचों उसकी, और उसके बाद फिर उसके बाद फिनिश में 6 विकेट्स एंड फॉर वॉट, मतलब ये होते हैं बॉलर्स यार। देखो इसकी एज देखो, वो रिटायर हो चुका है, मतलब वाइट बॉल, अब वो T20 नहीं खेलता, सब कुछ करता है, लेकिन टेस्ट खेलता है तो देखो कैसे खेलता है वो यार। अभी या अब हमारे बॉलर्स को बोलो, पूछो इनसे कि यार तुम लोग को क्या हो गया भाई, तुम लोग से क्यों नहीं मतलब इतना फुस बॉलिंग करते हो तुम लोग, ये बताओ। तो यही चीज़ें यार जो मैटर करती है। लेकिन वेरी बांग्लादेश रियली यार हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश। उसके बावजूद भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो है ना, BCCI ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ठेंगा दिखाया हुआ है भाई, बड़ी ज़्यादती है यार ऐसे क्या कह सकते हैं, उसमें पॉलिटिक्स है, ये है। लेकिन जिस तरह से मतलब तमीम इकबाल जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उससे तो कल मीडिया में उसने बात की, तो उसने तो बेसिकली कह दिया कि भाई ये टूर अभी तो फिलहाल सितंबर में तो इंडिया नहीं आएगी खेलने के लिए, अगर हुआ तो आगे होगा, तो दैट सितंबर टूर इज़ अगेन ऑफ। मतलब ये ट्वाइस या थ्राइस हो चुका है कि ये टूर इंडिया ने जो जाना है बांग्लादेश खेलने के लिए, 3 वनडे और 3 T20, ये मतलब पोस्टपोन हो चुका है। अब पता नहीं पोस्टपोन है, कैंसिल है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इट्स लाइक बांग्लादेश cricket needs that tour by India for financial reasons, to be very honest, and I think this is the right time for India to play in Bangladesh, क्योंकि बांग्लादेश हैव अ गुड टीम, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये भी मैं बता दूँ, वनडे भी होंगे, T20 भी होगा ना, बांग्लादेश फिर भी बड़ी अच्छी स्पोर्टिंग पिचेस बनाएगा। ये वो पुराने ज़माने में की तरह नहीं होगा कि स्पिन पिच बनाओ और ये करो वो करो। दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन द फास्ट बॉलर। देख यार, मतलब कभी हसन महमूद परफॉर्म कर रहा है, कभी तस्कीन कर रहा है, कभी वो नाहिद राना कर रहा है, कभी ये शरीफुल इस्लाम आता है, ये करता है। ये शरीफुल इस्लाम तो, इसको तो टेस्ट क्रिकेट का वो बॉलर भी नहीं मानते ज़्यादातर, इसको T20 में या वनडे में खिलाते हैं वो, ये सोचा आप अंदाजा करें। तो बांग्लादेश नीड्स दैट टूर। आई थिंक इफ इंडिया डज टूर विच दे आर नॉट गोइंग टू टूर, तो इट विल बी अ वेरी गुड क्लोज सीरीज बिटवीन द टू टीम्स। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि उसमें सियासत है। तो इवन तमीम इकबाल नोज इट यार, उसने बड़ी कोशिश कर ली किसी तरह से कन्विंस कर ले, अपनी गवर्नमेंट को भी उसने कन्विंस किया, फिर उसने वो भी कहा, लेकिन जो मामलात है वो शेख हसीना वाजिद की वजह से उसके ऊपर तो स्टांस नहीं चेंज करेगी बांग्लादेश गवर्नमेंट अपना, और जब तक कि वो अपना स्टांस नहीं चेंज करेगी तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लिफ्ट नहीं कराएगी। इंडियन गवर्नमेंट लिफ्ट नहीं कराएगी, उसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि BCCI टूर नहीं करेगा। तो इट्स अ वेरी डाइसी सेट ऑफ सिचुएशन। लेकिन ये है कि चलो कुछ नहीं तो हो सकता है अगले साल एशिया कप में, जब एशिया कप होगा बांग्लादेश में, तो वहाँ तो इंडियन टीम को खेलना पड़ेगा, या ये ना हो कि वहाँ भी कोई इशू खड़ा होता है। लेकिन ये है कि वही एक चांस है कि इंडियन टीम जाएगी खेले बांग्लादेश में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल की आज मीटिंग भी है गालिबन वहाँ पर बैंकॉक में, तो उसमें ये फैसला भी होना है, एशिया कप के फाइनलाइज डेट्स होंगे हैं, वेन्यूज़ भी फाइनल होना है। बट इट्स बीइंग हेल्ड एट अ वेरी राइट टाइम, बिकॉज आई थिंक 2023 में भी ऐसे ही हुआ था कि एशिया कप बिफोर द वर्ल्ड कप ईयर में ही हुआ था। तो इस दफ़ा भी नेक्स्ट ईयर भी वर्ल्ड कप है ICC का, तो उससे पहले एशिया कप ने होना है। तो इट विल बी गुड, लाइक वनडे क्रिकेट अच्छी हमें देखने में मिलेगी। लेकिन ये कि लाइक डिपेंड करता है कि कौन से वेन्यूज़ है, क्या है, और कोई लास्ट मोमेंट में मसला ना खड़ा हो। लेकिन
जो मज़े की बात है ना, जो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये जो मामला है कि 1 साल होने आ रहा है और अब तक जो है वो इंडिया को ट्रॉफ़ी नहीं मिली एशियन क्रिकेट एशिया कप की जो लास्ट ईयर वो जीते थे T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को हरा कर, उस पर कुछ बातचीत होगी उसमें? यार वेद भाई, इंडिया को इंटरेस्ट नहीं है उस जगह, लाइक इंडिया हैज़ नॉट बीन पुशिंग ऑन दिस, दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एशिया कप को ट्रॉफी लेने में। तो आई डोंट थिंक वो कह रहा था कि कोई इस पर बातचीत होगी या इस पर कोई ऐसी चीज़ होगी। वो कह रहा था मेन ये है कि बजट्स वगैरह फाइनलाइज करने हैं और ये इसका कैसे बोलते हैं एशिया कप की चीज़ें करनी है। वो कह रहा था आई डोंट थिंक कि बात भी होगी कि एशिया कप की ट्रॉफी मिलेगी इंडिया को, नहीं मिलेगी। अच्छा, मोहसिन नकवी है भाई हेड एशियन क्रिकेट काउंसिल के, सलमान नसीर भी जा रहे हैं साथ में, गए हैं बल्कि, क्योंकि आज मीटिंग थी। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन एनीवे, दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर, and if you like this video, leave your comments, and plus if you haven't subscribed to the channel as yet, kindly do press the subscribe button so that you get the latest, and also the bell icon button so that you get the latest notifications and updates whenever I upload a video. Your comments are most welcome. Take care. Allah Hafiz ji.